आज ना तो हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे, ना किसी जानवर की, ना किसी चिड़िया की। आज हम बात करेंगे दौर की, समय की, जिसे हर लड़की और लड़का सहता है। नहीं नहीं, मैं गपागप की बात नहीं कर रहा। किसकी गुल्ली कितनी बड़ी हो रही है मुझे जानने का कोई शौक नहीं। खैर, मैं आज बात करने जा रहा हूँ परीक्षा की, एग्जाम। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इस दौर की शुरुआत होती है एक नॉर्मल दिन से, जब सब विद्यार्थी क्लास में बैठ के वही बकचोदी पेल रहे होते हैं और फिर अचानक से एक चपरासी या फिर चपरासीन अपनी शक्ल पे एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हुए एक पेपर का बैग लाती है और वो पेपर कक्षा में एक एक विद्यार्थी को दिया जाता है। इस पेपर को हम प्राचीन भाषा में कहते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट मिलते ही सबका तुम्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। तुम्हारी पहचान एक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के रूप में देखी जाती है, जिसका इस पूरे ब्रह्मांड में पढ़ने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है। सबका दिमाग इसी में लगा होता है कि भैया कैसे करेगा बच्चा लेबरी ओ पढ़ाई। और इस मामले में सबसे पहले आता है हमारा अपना चाहता खास करीबी हमदर्दी दिखाने वाला प्रिंसिपल। बिठा देगा पंचायत ग्राउंड में और सबसे पहले पूछेगा कितने बच्चे हैं जो हर पेपर में 100 नंबर लाना चाहते हैं। ये सुनते ही कुछ होनहार बच्चे तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। बाकी बच्चों से रहा नहीं गया, वो भी एक एक करके सभी ने हाथ खड़े कर दिए, भले ही उनकी औकात 100 में से 30 नंबर की हो। फिर प्रिंसिपल आधे घंटे तक अपनी मुट्ठी बेसनल बकचोदी पे लेगा और फिर जब विद्यार्थी बिल्कुल थक चुके होंगे, खर्राटे की नौबत आने लगे, तब एक बड़ी क्लास के भिखारी और होनहार विद्यार्थी को बुलाएगा और ऐसे बोलेगा, मिलिए इस लड़की से। मुश्किल हालातों में पली, अंधेरे में मोमबत्ती को हाथ में पकड़ के पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की। अब देखो इसे। क्या देखूं? नाखून चबाने की आदत जैसी पहले थी वैसी अब भी है, रत्ती भर भी बदलाव नहीं। उसके बाद आते हैं रिश्तेदार। इनका काम ही यही है बच्चों को बिना छुए डसना, उनकी गांड जलाना। बच्चा शांति से अपने रूम में अपना लन तन मन धन लगा के स्टडी कर रहा होता है, फिर धीरे से दरवाजा ओपन होगा और उसमें से एक सिर हिलेगा। और बेटा क्या कर रहे हो? अंकल फुद्दी का चित्र बना रहा हूँ, दोगे साथ? और इसके बाद घुंडी का पार्ट है और असली चित्र तो उसके बाद आता है लन। वो बहुत सही चित्र है जिसको देखते ही लोग अपने आप आकर्षित होंगे। अब आ जाते हैं माँ बाप पे। हाँ, कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों से मोबाइल ले लेते हैं। आपने नई कार ली, हमने कुछ कहा नहीं। आपने दूसरी नई कार ली, हमने कुछ कहा नहीं। मोबाइल तो उसकी जान है, बेचारा अंतर्वासना पढ़ के काम चलाता था, वो भी छीन लिया। अब कैसे दूर करेगा बच्चा अपने लन की खुजली? मोबाइल लिया तो लिया, लेकिन घर से निकलना क्यों बंद करा रहे हो यार? मतलब बच्चा बाहर की भी दुनिया ना देखे, कतई जेल वाली फीलिंग देनी है। परीक्षा की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। किताब खुली भी नहीं होगी। परीक्षा के बाद के सीन बनने पहले शुरू हो जाएंगे। रात के 1 बजे दोस्त का कॉल आएगा। हेलो हेलो, हाँ क्या इतनी रात को क्या गान मरवाने के लिए फोन किया है? नहीं, मैं वो कह रहा था एग्जाम के बाद काठमांडू जाने का सीन बन रहा है। सच में? कौन कौन? देख, मैं और तू तो है ही, बाकी कूपन, मुट्टू और सट्टू। सही है फिर, और हो सकता है मीठा भी आए। मीठा नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तू एक काम कर, तुम लोग जाओ, मैं सचिन के साथ चला जाऊंगा। सचिन, अब तू भाइयों को भूल गया? नहीं, बक तेरी माँ का। जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो काठमांडू जाना तो दूर, मुंह पे शब्द तक नहीं आएगा। कौन काठमांडू और कहाँ काठमांडू? और कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जिनकी फ्रेंड लिस्ट में जितनी लड़कियां होती हैं सबको एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करेंगे, कैसा गया पेपर? अब अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो रात को यही सोचते रहेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी। और धोखे से अगर किसी लड़की ने रिप्लाई कर दिया फिर चैटें नहीं होंगी, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। अब टीचर्स भी कम नहीं होते, उनसे पूछने जाओ, सर कौन सी बुक से पेपर आएगा? तुझे भूल जाना जाना और जॉनी मियाँ का जीवन परिचय, सर ये कौन सी बुक में लिखा है? ये तो मैं पहली बार। और बेटा जुल्मे की खोजकर्ता का नाम इज द मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। यार मुझे ये बात बताओ, ये किस बकचोद इंसान ने कहा था कि सुबह सुबह उठने से अच्छी स्टडी होती है? अजी घंटा, सुबह सुबह हल्के होने के अलावा और कुछ नहीं होता। अधमरा सा दिमाग, अखलंडी सी सूरत, आंखों में कीचड़, आए हाय। मगर ये तो
कोई न जाने। अब यही बकचोदी करते करते परीक्षा आने में सिर्फ 10 दिन रह जाते हैं। तब बुद्धि भी खुलती है और टोपा भी। तब दिमाग थोड़ा सा घूमता है, समझ में आता है कि भैया अब यारी दोस्ती से काम नहीं चलेगा। और जो लड़के भगवान को नहीं मानते वो परीक्षा से पहले उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, वो मुझे नहीं मानते, मैं उन्हें नहीं मानता, आई एम प्रो एथीस्ट। परीक्षा के वक्त सारे धर्मों के ईश्वर याद आ जाते हैं और अजीबो गरीबो टोटके करते घूमेंगे। रात को 2 बजे उठना है, डोगेश के बच्चों को रोटी खिलाओ और सूरज को देख के प्रणाम मत करो। अब परीक्षा के 3 घंटे पहले सबके दिमाग में बस 3 चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता है, मैं पेपर की मैया पलीत कर दूंगा। दूसरा, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे लौड़े लगना तय है। तीसरा, मैं यहाँ से भाग के बहुत दूर चाय बेचूंगा और अपना जीवन प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी में व्यतीत करूंगा। ये मेरी मंजिल है कहाँ। परीक्षा देते समय कम बकचोदी नहीं होती है, नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है। एकदम से निंजा थोड़ी बन जाएंगे, पता नहीं कब मुंडी पीछे घुमा के दूसरे की कॉपी स्कैन कर लें, पता ही नहीं चलेगा। और कुछ बच्चे तो गजनी बन जाते हैं, शरीर के अलग अलग अंग पर लिखा है एक्स्ट्रा 2 AB का मान, और गलती से किसी ने परीक्षा देते समय बी कॉपी ले ली तो सब लोग अपनी परीक्षा छोड़ के ऐसे उसे देखेंगे जैसे उससे समझदार तो क्लास में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कोई फेल पास हो ना हो, लेकिन ये तो पक्का टॉप करेगा। और बाद में पता चला कि सारे क्वेश्चन को ही कॉपी पे चेप आया और आखिरी के 2-4 पेज पे तो रंगोली ही बना डाली और कॉपी के कोने में छोटा सा लिखा है थैंक यू। फिर हिंदी के पेपर में पत्र लेखा, इतने फालतू अपने मोहल्ले को क्रिकेट की बॉल वापस करने का आवेदन करते हुए पत्र लिखो और उन्हें ये भी बताओ कि उनका छोटा बेटा खेल कूद में ज्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ नहीं रहा। नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसा ही तो करते हैं। अगर पड़ोसी के घर में गेंद चली जाए तो तुम क्या करोगे? उनके घर में बेल बजा के उनसे गेंद मांगोगे? अरे हट मूर्ख, वाकायदा उनके घर के लिए एक पत्र लिखना पड़ेगा और जब 1-2 दिन के बाद उनके घर पत्र आएगा तो मिल जाएगी गेंद। यही है मित्रों पढ़े लिखे लोगों का तरीका। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब जब सारी परीक्षाएं खत्म हो चुकी होती हैं, बच्चे पागलों की तरह खेल कूद में लग जाते हैं। तब तुम माता पिता पे जाओ, भाई बहन पे जाओ, पूरे खानदान परिवार पे जाओ, लेकिन पढ़ाई पे मत जाओ, मैं तुम्हारी गान मार दूंगा। तुमसे बता रहा हूँ, इसी बकचोदी से बच्चे हर साल गुजरते हैं। #सब्सक्राइब माई चैनल। बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और हाँ, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना मत भूलें। अब मैं जा रहा हूँ चाय बेचने पहाड़ों पे। Here you go, sir. Hot tea. Be careful, it is very hot. Thank you, brother. This warmth was much needed in this cold.